Hello and welcome to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and in this video हम बात करेंगे about Reliance Industries. तो Reliance Industries के पास क्या अपॉर्चुनिटी है if we compare it with Costco. तो हमने एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे किया है। एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है कि कॉस्टको के मॉडल से एंड रिलायंस रिटेल के मॉडल में क्या सिमिलैरिटीज़ है एंड रिलायंस रिटेल कैसे अपने मॉडल को कॉस्टको की तरह यूटिलाइज करके बिजनेसेस को इंटीग्रेट करके ज़्यादा मे बी ग्रोथ दे सकता है। सो दिस इज़ अ व्यू। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर डूइंग दिस और दे हैव प्लान्स ऑफ डूइंग दिस, बट ये अपॉर्चुनिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास ऑन ओवरऑल बेसिस दिखती है। तो बेसिकली पहले हम समझ लेते कि कॉस्टको का ओवरऑल बिजनेस मॉडल क्या है इन वेरी शॉर्ट। तो यहाँ पे होता है कि कॉस्टको के जो स्टोर्स हैं तो काफ़ी बड़े स्टोर्स हैं। लाइक इनके स्टोर्स यू कैन इवन से कि ये वेयर हाउसेस है एंड ये बोलते हैं कि इनके जो मेंबरशिप वेयर हाउस है, स्टोर्स तो नहीं बोलते बट ये मेंबरशिप वेयर हाउस बोलते हैं। तो रफली इनके मोर देन 800 मेंबरशिप वेयर हाउसेस है एंड दिस वेयर हाउसेस स्पैन फ्रॉम 80,000 टू मोर देन 2 लाख स्क्वायर फीट। तो इतने बड़े इनके स्टोर्स है। नाउ बिकॉज स्टोर्स बड़े हैं एंड इनके जो स्टोर्स है वो लोकेटेड होते हैं इन द आउटस्कर्ट्स एंड इन द सबर्ब्स रीजन ऑफ अ सिटी। नाउ बिकॉज ये आउटस्कर्ट्स लोकेटेड होते हैं तो लाइक पीपल गो देयर मे बी ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, तो ऐसे एक जर्नी हो जाता है पीपल अगर जाते हैं वहाँ पे। एंड बिकॉज इनके जो स्टोर्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, इसी की वजह से ज़्यादा वॉल्यूम ये बेच पाते हैं। नाउ वाई, बिकॉज ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा स्टोर फुटप्रिंट है तो ज़्यादा शेल्फ स्पेस भी है। ज़्यादा शेल्फ स्पेस है तो ज़्यादा वॉल्यूम भी रख सकते हैं। प्लस ज़्यादा वॉल्यूम रख सकते हो, ज़्यादा फुटफॉल एक्वायर कर सकते हैं, ज़्यादा फुटफॉल एंड ज़्यादा सेल्स। सो दिस इज़ द लूप। देन जनरली यहाँ पे ये क्या करते हैं कि मेंबरशिप फीस भी चार्ज करते हैं। तो मेंबरशिप फीस चार्ज करने का इनका मोटिव क्या है? टू लुक आफ्टर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड टू गिव सर्टेन डिस्काउंट्स टू देयर कस्टमर्स। यहाँ पे जो मॉडल ये फॉलो करते हैं तो ये सिमिलर है डीमार्ट से, जो लाइक सस्ते में बाय करो एंड सस्ते में ही बेचो, डिस्काउंट में बाय करो एंड ज़्यादा फुटफॉल एक्वायर करो। तो सिमिलरली ये उसी बेसिस पे काम करते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस होता क्या है कि अगर एक कस्टमर ने इनको मेंबरशिप फ़ी दी है, सो ही विल इंश्योर कि अगर मैं ये मेंबरशिप फ़ी पे कर रहा हूँ तो ही विल इंश्योर कि ही विल गो एंड यूटिलाइज दैट मेंबरशिप फीस मे बी टू द फुलेस्ट एंड वो वहाँ पे जाएगा, ही विल बाय द प्रोडक्ट्स एंड यूटिलाइज दैट फीस कम्प्लीटली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्टको का है कि जो कर्कलैंड करके इनका एक प्राइवेट लेवल ब्रांड है। तो नाउ इस कर्कलैंड के अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज आती है, राइट फ्रॉम मे बी सॉफ्ट ड्रिंक्स टू ड्राई फ्रूट्स एट्सेट्रा। मल्टीपल कैटेगरीज आती है। FMCG बाकी जो प्रोडक्ट्स भी है वो भी आते हैं। एंड ऑल्सो कॉस्टको का जो मॉडल है तो उसमें गैसोलीन भी ये सेल करते हैं ना, बिकॉज हमने जैसे बात की कि इनके स्टोर्स जो है वो आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड होते हैं। तो कॉस्टको रिलेटिवली चीपर गैसोलीन भी बेचता है, उनके गैसोलीन के स्टेशंस भी है वहाँ पे। तो अगर एक कस्टमर वहाँ पे एक लॉन्ग ड्राइव जैसे ही जा रहा है तो वो सोचेगा कि हम वहाँ पे जाके पेट्रोल भी भरवा लेते हैं, गैस भी भरवा लेते हैं, जो कि फ्यूल है वो भी भरवा लेते हैं। तो वो भी है। एंड ऐसे रिसर्च से सामने है कि कॉस्टको के जो प्राइजेस है दोज आर रिलेटिवली चीपर इन मेनी स्टेट्स इन US। नाउ ये था ओवरऑल कॉस्टको का मॉडल। नाउ अब हम देखते हैं कि रिलायंस रिटेल के पास कैसी अपॉर्चुनिटी है। नाउ रिलायंस रिटेल का स्पेशली सेटअप क्या है? तो रिलायंस रिटेल के पास आप तो जानते होंगे कि इनके कुछ पेट्रोल स्टेशन, फ्यूल स्टेशंस भी है, गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशंस। GOBP आपने सुना होगा, ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ टाइप है। प्लस रिलायंस रिटेल के स्टोर्स भी हैं, मोर देन 18,000 इनके स्टोर्स हैं अप्रॉक्स। एंड आप एक अभी चार्ट भी देख पा रहे होंगे जहाँ पे इनके जो स्टोर्स हैं, तो ग्रोसरी में इनके स्टोर्स हैं मोर देन 3,000 अप्रॉक्स, 3,500 इनके स्टोर्स हैं। रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स हैं, कनेक्टिविटी रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर गैजेट्स रिलेटेड आइटम होते हैं। देन फैशन एंड लाइफस्टाइल में काफ़ी एग्रेसिवली इनके स्टोर्स एक्सपैंड करें, मोर देन 5,000 इनके स्टोर्स हैं एज ऑफ FY23। प्लस अगर हम बात करें तो इनके कुछ एक्वायर्ड एंड प्राइवेट लेवल ब्रांड्स भी है। अगेन आप एक टेबल देख पा रहे होंगे जहाँ पे रिलायंस ब्रांड्स का एक कॉलम है, लास्ट कॉलम। तो वहाँ पे प्राइवेट लेबल आप देख पा रहे होंगे कि इंडिपेंडेंस करके एक ब्रांड है। रिसेंटली ये इंडिपेंडेंस ब्रांड भी काफ़ी
था न्यूज़ में, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने ये ब्रांड अपना नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया में एक्सपैंड किया है। प्लस एक्विजिशंस अगर आप देखो तो लोटस चॉकलेट्स, कैंपा कोला पे भी ज़्यादा डिस्कशंस हुए थे। एंड देन पार्टनरशिप्स भी अगर आप देखो तो मार्क्स एंड स्पेंसर्स के साथ है, गैप के साथ आई थिंक इन्होंने पिछले साल ही जून या जुलाई में साइन किया था पार्टनरशिप। विजन एक्सप्रेस जो कि आई केयर में है इनका बिजनेस, तो दे हैव मल्टीपल प्राइवेट लेबल एज वेल एज एक्वायर्ड ब्रांड्स विद देम। Now, if they can club all of this and apply a membership fee over it, similar to Costco, like एक membership fee चार्ज करेंगे एंड उसके नीचे अगर membership अगर किसी के पास है, so he can visit the petrol stations, उसको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाए छोटा सा। he can visit the Reliance retail stores, उसको वहाँ पे अगर डिस्काउंट मिल जाए। एंड अगेन if he can like इनके क्लाइंट के जैसे इनके खुद के ब्रांड्स भी है, तो they can leverage on this. So this we feel is an opportunity with Reliance Industries. They can combine, they can club multiple of their businesses based on what they have, and because Reliance is like omnipresent, so this is the opportunity I feel we feel they have. So this was it. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच।